قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل ये क्या फितना उठा है मेरे प्यारे दुनिया क्या फितना उठा है मेरे प्यारे हर आँख के अंदर से निकलते हैं शरारे हर आँख के अंदर से निकलते हैं शरारे जुल्मो सितमा जार बढ़े जाते हैं हद से इन लोगों को अब तू ही संवारे तो संवारे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू व मा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम. So for Ahmadis too, in the West, youth are most important. You establish your relationship with the youth of a country in the West, and then you have won the future. Like the Holy Quran wants you to preach. Understand the essence of preaching, the art of preaching, as taught to us by Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Then it is a matter of years for you to transform the whole British society into the peaceful Islamic society.
बढ़ते चले जाएंगे हम रंग सबा, हम हर काम है ताईदे खुदा साथ हमारे, रोशन किए हम मिसल जा चलते रहे हैं, रोशन किए हम मिसल जा चलते रहे हैं, जुल्मात की अलगार से हिम्मत नहीं हारे, जुल्मात की अलगार से हिम्मत नहीं हारे। और जमात अहमदिया पर लगाए हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मकरूह, सबसे ज्यादा झूठा, सबसे ज्यादा बेहकीकत और सबसे ज्यादा दुख देने वाला इल्जाम यह है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आयत खातमुन नबीय्यीन के मुनकिर थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन यकीन नहीं करते थे। और जमात अहमदिया भी हाफिज़ के मुताबिक में ऐसा ही ईमान रखती है। ये जैसा झूठा और मकरूह और बेबुनियाद इल्जाम है कि जिसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पढ़ी हो, एक लम्हा के लिए भी इस इल्जाम को जब पूरे तनाव काबिल तवज्जो नहीं समझे। I say to you that we are saddened when we hear of the persecution, as sadly we do hear far too often, of the members of your community. इल्म है कि हमारी जमात जिन मसाइब से गुजर रही है, जिन मुश्किल हालात से गुजर रही है और जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके मुताबिक उनका इल्म है। वो कहते हैं कि बहैसियत पार्लियामेंट के मेंबर होने से वो और उनके रुफका हमेशा हमारी मदद करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم इस वक्त
मेरे बोस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। और आज मैं अल्लाह ताला के इस बेपनाह फजल का ऐलान करने के लिए खड़ा हूं कि आज दुनिया के 108 ममालिक में अहमदियत का पौधा लग चुका है। गुज़श्ता 2 साल के अरसे में जो बज़ाहिर एक इब्तिदा का दौर है, अल्लाह ताला ने यूरोप में 8 नए मिशन हाउस कायम करने की तौफ़ीक़ अता की। وما القرآن إلا مثل درر فرائد زانها حسن البيان بهما شئت من علم وعقل وأسرار وأبكار المعاني वो पेशवा हमारा जिससे नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद दिलबर मेरा यही है। Outside of the marquee are flying many flags, and they give the example to all of us of the great strength of the Ahmadiyya community in the world. Flags of countries spread over enormous distances, of people who speak many different languages, but are brought together here today by one common belief, the belief in the wonderful teachings of the Holy Prophet. चंद साल पहले जब पाकिस्तान में उस मुखालफत का आगाज हुआ जिसका सिलसिला अभी तक जारी है, तो आगाज ही में मैंने एक खुतबे में ये मजमून खूब खोल के बयान किया था और अहमदियत के दुश्मनों को खूब अच्छी तरह मुतनब्बे किया था कि आप जितना चाहें दुख हमें पहुंचा दें, जितने कांटे चाहें राह में बोएं, लेकिन एक बात याद रखें कि खुदा की फजलों की राह आप नहीं रोक सकते।
It's nice to see you once again at the Jalsa. How have you enjoyed the Jalsa so far? It's not a question of enjoying the Jalsa. It's a duty and a pleasure and a spiritual refreshment which one comes for and one likes it. MashaAllah, all the feelings I have in relation to it. So in that sense it's a great success for me and for the Jamaat and for Hilsab and so on. Especially up to myself. लेकिन पहली मेल मानती थी पूरी तरीके में लकी और मुनासिब वाले इन्होंने कर दे सामने किसी बच्चे ने भेजा कि जाकर शायद कर रहे थे और बच्चा बाहर निकला लेकिन वो उनके साथ बैठा था उन्हें उनके सारे समाज के मौके जमात अहमदिया यूनाइटेड किंगडम जिंदाबाद। जमात अहमदिया यूनाइटेड किंगडम जिंदाबाद। जमात अहमदिया मगरबी जर्मनी जिस मुल्क का झंडा उसका The first guest to arrive on the stage is Honorable Sergio Marchi. He is a member of the Parliament of Canada. Honorable E.G. Tano. He is the Minister for Chieftaincy Affairs and the Acting Secretary of the Justice and the Acting Attorney General of Ghana, Honorable E.J. Tanoa from Ghana. Is Honorable Parsu Raman. He is the Minister of Education. And the second is His Excellency Dr. Telok, who is the Ambassador of Mauritius in Britain. From Mauritius, this is Mr. Maurice Wilson, a Maori leader from New Zealand. The first one is Professor Dr. M.B. Dumboya. He is the Minister of Education, Cultural Affairs and Sports, and he is accompanied by Honorable Mr. V.J.V. Mambo, who is the Minister of Information and Broadcasting from Sierra Leone. Our next distinguished guest is from Tanzania. He is Mr. Yusuf K. Mahmood, Member of Parliament of Tanzania. Next distinguished guest is from Uganda. He is Honorable Sam Njuba, Minister of Constitutional Affairs, a senior minister of the cabinet and advisor to the President of Uganda. गुलजार हुए सब दश्तो जबल उस मर्दे खुदा के आने से गुलजार हुए सब दश्तो जबल उस मर्दे खुदा के आने से बेचैन
था जिसकी तमन्ना में एक आलम एक जमाने से बेचैन था जिसकी तमन्ना में हम जुल्मों सितम की वादी से दर्राना गुजर Sordum Sara çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Sordum Sara çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek dedi derviş baba, ölümsüz yar var mıdır? Çiçek dedi derviş baba, ölümsüz yar var mıdır? La ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Sordum Sara çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum Sara çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek dedi derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçek dedi derviş baba, sen Yunus değil misin? La ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Hak la ilahe